ये हमें एक प्रकार से ऐलान कर दिया है कि मैं जाखल मंडी की नगर पालिका को तोड़वाने का काम करूंगा। देखिए, जाखल भाईचारा एकता मंच जो नगर पालिका को तोड़वाने के लिए प्रयासरत है। तो जैसा ही हम पीछे मंत्री जी से मिले, माननीय देवेंद्र बबली जी से, उन्होंने एडीसी साहब को कॉल किया था कि ऐसे ऐसे एकता मंच आपके पास आएगा। नमस्कार, ऑन द स्पॉट न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय जाखल मंडी में अगर कहें कि सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो गरमाया हुआ है। जाखल मंडी नगर पालिका को भंग करवाने के लिए पूरी अगर कहें कि जो गरमाइश है वो नज़र आ रही है। आपको वो तस्वीरें एक बार दिखा देते हैं कि यहाँ पर चाऊ देवीलाल पार्क में आज जाखल मंडी की एक सार्वजनिक जो सभा है वो बुलाई गई है। जाखल मंडी एकता मंच का जो है एक प्रकार से गठन जो है वो किया गया है और इस एकता मंच के नेतृत्व में ही आज जाखल मंडी की नगरपालिका को भंग करवाने के लिए यहाँ पर सभी मंडीवासी एकत्रित हैं और आपसी विचार विमर्श किया जा रहा है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि इस एकता मंच के नेतृत्व में जो कार्रवाई है वो शुरुआत कब हुई थी। एकता मंच के नेतृत्व में जाखल मंडी नगरपालिका को भंग करवाने के लिए 10 फरवरी को यह मुहिम जो है वो शुरू की गई थी। इस मुहिम के तहत निर्णय लिया गया था कि किसी भी तरीके से अगर नगरपालिका को भंग करवाना है तो एकजुट होना होगा। इसी एकजुटता के चलते अब जाखल मंडी के सभी 13 वार्डों में हस्ताक्षर अभियान जो है पूरे जोरों पर चलाया जा रहा है। और इसी हस्ताक्षर अभियान के तहत जो है कुछ दिन पहले हरियाणा प्रदेश के पंचायत एवं विकास मंत्री देवेंद्र सिंह बबली को भी मिलकर मांग पत्र सौंपा गया और उसके बाद एडीसी अजय चोपड़ा को भी इस संबंध में मिलकर पूरी स्थिति से उनको अवगत करवाया गया कि जाखल मंडी के लगभग 90% जो लोग हैं वो ग्राम पंचायत बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। अब आपको बता दें कि लोग नगर पालिका बनाए जाने की मांग आखिर क्यों कर रहे हैं। आपको बता दें कि जाखल मंडी नगर पालिका का जो गठन है वो वर्ष 2018 में हुआ था, लेकिन नगर पालिका की ओर से जाखल मंडी के लोगों पर जो सबसे बड़ा बोझ कहें या फिर खर्चा कहें तो वो डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पर लोगों से वसूला जा रहा है। जाखल मंडी के अधिकांश जो लोग हैं वो निम्न एवं मध्यम वर्गीय लोग हैं जो कि डेवलपमेंट चार्जेस को यहाँ पर नाजायज करार दे रहे हैं। इसके अलावा नगर पालिका प्रशासन की जो तमाम कार्य प्रणाली है उससे भी ज़्यादातर लोग नाखुश हैं। जाखल मंडी के अनेक विकास कार्यों का रुकना भी नगर पालिका को भंग करवाए जाने के लिए एक बड़ा कारण माना जा रहा है। एक बार फिर से आपको वो तस्वीरें दिखा दें कि जाखल मंडी के लोग जो है किस प्रकार यहाँ पर एकजुट हैं और यहाँ पर नगर पालिका को भंग करवाने के लिए अपने अपने विचार रख रहे हैं। बातचीत हुई, सबके सामने विश्वास दिलाया उन्होंने कि जाखल मंडी की नगर पालिका को मैं तोड़ने का आपसे वादा करता हूँ। आप लोग अपने मन में ध्यान रखें कि ये वादा माननीय देवेंद्र बबली जी का है। इसलिए तो हमारे जाखल मंडी के जो भी माननीय सदस्य है जो अपने समय से फ्री थे वो फतेहाबाद गए, पिता का नाम, मोबाइल नंबर और या कोई आईडी प्रूफ अगर से कोई मांगे या आईडी प्रूफ का नंबर मांगे तो कृपया उस कागज के ऊपर लिखकर अपने हस्ताक्षर उसके ऊपर कर दें। जितने भी ज्यादा लोग हम ये जो प्रतियां हम बनाएंगे अपने अपने हस्ताक्षर करेंगे, आप अक्षर होंगे उतनी जल्दी ये नगर पालिका टूट जाएगी। तो आप लोगों को किसी से डरने की जरूरत नहीं, किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं। एक बात जो साफ सुथरी मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि नगर पालिका के टूटने से हो सकता है हमारे विकास कार्यों में कटौती आए, कम हो जाएंगे विकास कार्य, लेकिन हम सबने जब फैसला कर ही लिया है कि नगर पालिका तोड़वानी है तो अब हटना नहीं है, पीछे इसको तोड़वाना ही है। भले ही हमें पंचायत में रहना मंजूर हो, ये फैसला पूरी जाखल मंडी का है। हो सकता है कल को रायशुमारी हो जाए और वहां से फोन आने शुरू हो जाए। अगर 2-4 भी गलत हो गए तो सारा गलत माना जाए। ये मेरी फॉर्म पूरा करने के लिए दिया। जो पूछिए हमारे भाई रहते हैं, हमारे रेल एम्प्लॉइज रहते हैं जिन्होंने 10-20 हजार का प्लाट लिया है, उन्होंने मकान बनाने के लिए अगर जो बनाते हैं तो नक्शा पास करवाते हैं तो फिर कमेटी में पैसा दो, तो वो गरीब आदमी 15,000 तो पेंशन लेता है, वो कहाँ से इनका नक्शा पास कराएगा। क्या कुछ कार्रवाई हुई है? देखिए, आज जाखल एकता मंच की जो मीटिंग हुई है वो नगर पालिका भंग करवाने के लिए हुई है और इसमें जो हमारी कार्यक्रम चल रहा है हस्ताक्षर अभियान का, उसकी जानकारी हमने मंडी वालों को दी है। मंडी का एक प्रतिनिधि मंडल पिछले हफ्ते माननीय देवेंद्र बबली जी से मिला था और देवेंद्र बबली जी को हमने अपनी मांग के बारे में बताया था और मंत्री जी ने पूरा ठोक करके पूरा विश्वास से ये हमें एक प्रकार से ऐलान कर दिया है कि मैं जाखल मंडी की नगर पालिका को तोड़वाने का काम करूंगा।
और जो उनसे बन पड़ेगा, हमें ये महसूस हो रहा है कि हम जल्दी ही जाखल को इस नरक से छुटकारा दिलाने में कामयाब होंगे। हमारी मंडी एकजुट है। जो भाई इस अभियान को पलीता लगाने की कोशिश कर रहे हैं या जिनको कोई अहम आ रहा है, तो मैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि अपने अहम के चलते मंडी का बेड़ा गर्क ना करें। यदि हमसे कोई भूल हुई है तो हम उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगने को भी तैयार हैं, परंतु सभी लोग सच्चे मन से इस अभियान में अपना योगदान दें और जाखल मंडी की नगर पालिका को तुड़वाने में अपना अहम योगदान दें। देखिए, जाखल एक भाईचारा एकता मंच जो नगर पालिका को तोड़वाने के लिए प्रयासरत है। तो जैसा ही हम पीछे मंत्री जी से मिले, माननीय देवेंद्र बबली जी से, उन्होंने एडीसी साहब को कॉल किया था कि ऐसे ऐसे ये एकता मंच आपके पास आएगा और ये नगर पालिका को भंग करना है, इसका प्रोड्यूस जो भी है प्रोसीजर वो बताएं। तो हम वहाँ पर जाकर आए हैं। जो प्रोसीजर हमें एडीसी मीटिंग रखी गई, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ लोगों ने भ्रांतियां फैलाती सी कि आपके विकास कार्य नहीं होंगे। इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए आज यहाँ पर मीटिंग रखी गई थी और जो आज तक की जो कार्रवाई हुई है उसका लोगों को बताया गया कि क्या कुछ कार्रवाई चल रही है। एडीसी साहब ने इसकी प्रोसेस समझा दिया है। उसके तहत ये था कि घर घर जाकर लोग जो इसको तोड़वाना चाहते हैं कमेटी को, उसके साइन करवाए गए। उस काम पे ड्यूटी लग गई है और ये जो नगर पालिका हर हाथ में टूट के रहेगी, ये हम विश्वास दिलाते हैं लोगों को। हम जब तक ये नहीं टूटेगी, हम तन मन धन से काम करते हैं। नगर पालिका से जो ये हमारे 6 और 7 नंबर वार्ड जोड़े गए, ये बिल्कुल एक गरीब कुतबा परिवार है और ये बिल्कुल एक गरीब परिवार है जो अपने परिवार का पालन पोषण करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये धक्के से जब नगर पालिका में जोड़ेंगे वो एक कॉलम पूरा करने के लिए। अब वहाँ वाटर सप्लाई की कोई पानी की सप्लाई तो है नहीं और घरों में बिल पहले ही आने शुरू हो गए। तो ये हमारे लिए एक बड़ा नुकसान है, क्योंकि गरीब परिवारों को गरीब परिवार चलाना बड़ा मुश्किल है। मनरेगा के तहत उनके कार्ड कट चुके हैं। वो मनरेगा के तहत अपना ताजा कमा के ताजा खाने वाले लोग थे। अब मनरेगा के तहत वो बिल्कुल घर बैठे हैं और वो टैक्स नगर पालिका के टैक्स पेड करने में बड़ी दिक्कत है उनको। तो हमारी मंडी वासियों से ये अपील है, जिन्होंने ये कदम उठाया नगर पालिका भंग करने का, नगर पालिका को जल्द से जल्द भंग करके ग्राम पंचायत में शामिल किया जाए ताकि वो लोग अपना गुजारा कर सकें। संजीव जी, जो नगर पालिका भंग करवाने के मुद्दे पर आप पार्षद हैं, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? मैं इसको मंडी वासी ने ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ, मैं बिल्कुल जन ਮੰਗ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। मैं हक ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਗਰਵਾਲ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਲਟਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜੋ ਜਾਖਲ ਮੰਡੀ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਪਰੰਤु ਇਹਨੂੰ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ। ਉਸ ਜਦ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਮਿਲਾਏ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਨਾਲ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਖਾਟੂ ਯਾਰ ਵੀ ਏਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਤੇ ਅਗਲੀ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਚਾਲੂ ਕਰੋ। ਉਹ ਚਾਲੂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਤੇ ਏਕਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਭੰਗ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜੋ ਹੈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਡੀ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ।